जब समय हो कम और मीठा खाने का हो मन तो 10 मिनट में बनाएं रबड़ी के स्वाद वाली लाजवाब सेहत से भरपूर सूजी रवा खीर, जिसे हम एकदम नए तरीके से बनाएंगे। खीर तो आपने कई तरीके के खाए होंगे, सूजी का हलवा भी खाया होगा। एक बार मेरे तरीके से इस खीर को बनाकर देखिए, मुझे यकीन है कि आप इसके स्वाद को भुला नहीं पाएंगे और बार बार इसे बनाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सुजलेका फूड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले गैस पे हम एक पैन रखेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच देसी घी। घी को हम पिघलने देते हैं। अब इसमें हम डाल रहे 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू किशमिश और बादाम लिया है। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स को हम धीमी आंच पे इस तरह से थोड़ी देर भून लेंगे, जिससे इसमें क्रंचीपन आ जाए। इस तरह से आप भूनकर ड्राई फ्रूट्स को खीर में डालेंगे तो खीर का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आप चाहे तो कच्चा भी ड्राई फ्रूट खीर में डाल सकते हैं, बिना ड्राई फ्रूट के भी आप खीर को बना सकते हैं। और ये देखिए, ड्राई फ्रूट अच्छे से भून चुके हैं। अब इसे हम एक डिश में निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में घी बचा हुआ है, क्योंकि ड्राई फ्रूट भूनने में ज़्यादा घी नहीं लगता है, तो इसमें मैं एक तेज़पत्ता को इस तरह से 2 टुकड़े करके डाल दी हूँ। इसे स्किप मत कीजिएगा, इससे खीर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 2 इलायची हम डाल रहे हैं, इस तरह से खोल के इसके दाने को डाल देते हैं। छिलका को हम चाय में यूज़ कर लेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा चला लेते हैं, जिससे इसका फ्लेवर घी में आ जाए। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं 3 बड़े चम्मच सूजी को हमें लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे भूनना है। हमें सूजी को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सुनहरा होने तक ही हमें सूजी को भूनना है। आंच को तेज़ बिल्कुल ना करें, नहीं तो फिर सूजी अच्छे से भून नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, ये इतनी अच्छी खीर की रेसिपी है कि आप जब भी अचानक मेहमान आ जाए तो आप इसे 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही कम सामान से झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और साथ में सेहत से भरपूर होती है। तो आप इसे एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे तरीके से। और ये देखिए, सूजी को हमने सुनहरा होने तक भून लिया है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। गैस पे मैंने एक बर्तन रखा है, उसमें 1 छोटा चम्मच पानी डाल दिया है। अब इसमें हम 2 ग्लास दूध डाल रहे हैं। माप से देखा जाए तो ये आधा लीटर दूध है। अब दूध में हम उबाल आने देते हैं, जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो एक सेम पैन ले लिया है, उसमें हमने 4 चम्मच चीनी डाल दिया है। चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम पानी के थोड़े से छींटे डाल देते हैं, जिससे कि चीनी को हमें पिघलाने में आसानी होगी। और चीनी को इस तरह से हम फैला देंगे और फ्लेम को हम मीडियम मतलब लो टू मीडियम कर देंगे और थोड़ी देर हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। और आप देखेंगे कि ये अपने आप इस तरह से पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जब चीनी इस तरह से पिघलने लगे तब इसे हम एक बार इस तरह से चला देंगे और इसे चलाने के बाद फिर से फैला देंगे और इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। आप समझ ही गए होंगे मैं चीनी को कैरमलाइज्ड कर रही हूँ। तो मैं खीर में डालने के लिए चीनी को कैरमलाइज्ड क्यों कर रही हूँ, इसका कारण भी मैं आपको आगे बताऊँगी। आप चाहें तो बिना कैरमलाइज्ड किए हुए भी खीर को बना सकते हैं। और ये देखिए, चीनी अब पिघल चुकी है और इसने अपना कलर भी चेंज करना शुरू कर दिया है। जब चीनी इस तरह से अपना कलर चेंज करने लगे तब हम फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे और इसे इस तरह से चलाते हुए थोड़ी देर और पकाएंगे। हमें इसे जलाना नहीं है, बस इस तरह से जब कलर आ जाए तब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। दूसरी तरफ दूध में भी आप देख सकते हैं उबाल आ गया है, तो इसे एक बार हम अच्छे से चला लेते हैं। अब इस गर्म दूध को हम कैरमलाइज्ड किए वाले चीनी में डालेंगे। शुरुआत में हम थोड़ा सा ही दूध डालेंगे, एक साथ ज़्यादा दूध ना डालें, नहीं तो फिर ये उफन कर बाहर आ जाएंगे। और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। उसके बाद ही हम पूरे दूध को इसमें डाल देंगे। दूध को डालने के बाद गैस के फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। अब दूध को हम इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। शुरुआत में आपको इसमें चीनी की कुछ गुठलियाँ नज़र आ रही होंगी, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसे हम दूध को इस तरह से जैसे जैसे पकाते जाएंगे, इसकी गुठलियाँ अपने आप पिघल के दूध के साथ मिक्स हो जाएगी। और आप देख सकते हैं अब इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं है। चीनी को हमने कैरमलाइज्ड करके डाला है, तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं दूध में एक क्रीमी सा कलर आ गया है। इस तरह से खीर बनाने से खीर में बहुत ही अच्छी सौंधी सी खुशबू आती है और
खीर का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे केसर के धागे डाल सकते हैं। मैं इसे एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ क्योंकि बिना केसर के धागे डाले ही इसमें बहुत ही अच्छा सा क्रीमी कलर आ गया है। और सूजी को हमने डाल दिया है जो हमने फ्राई करके रखा था। और धीमी आंच पे हमें इस तरह से इसे चलाते हुए पकाना है। आप देखेंगे बहुत जल्दी सूजी सॉफ्ट हो जाएगी। और इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देते हैं जो हमने फ्राई करके रखा था। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हमने बचा लिया है। अब इसे हम इस तरह से लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि सूजी सॉफ्ट ना हो जाए। और ये बहुत जल्दी ये खीर बनकर तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये तरीका खीर बनाने का पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से सिंपल और आसान टेस्टी रेसिपी लेके आ सकूं। और ये देखिए सूजी को हमने 3 से 4 मिनट पकाया है और आप देख सकते हैं सूजी अच्छी गाढ़ी हो गई है। हमारी सूजी की खीर बनकर तैयार है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब हम चम्मच से इस तरह से गिराएं तो इसमें एक कोटिंग सी बन रही है। इससे ज़्यादा हम गाढ़ा इसे नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे सूजी का हलवा बना तो नहीं रहे हैं, यहाँ पे सूजी का हम खीर बना रहे हैं। तो इससे ज़्यादा गाढ़ा हम नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको खीर ज़्यादा गाढ़ी पसंद है तो सूजी को आप थोड़ी देर और पका सकते हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से ढक कर रख देंगे जिससे सूजी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं पहले से और भी गाढ़ी हो चुकी है। अब ये जो तेज पत्ता है इसे हम हटा देते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर हमारी खीर में आ चुका है। और लीजिए तैयार है स्वादिष्ट सेहत से भरपूर रबड़ी के स्वाद वाली सूजी रवा खीर। आप इसे अपने पसंद के हिसाब से ठंडा गरम सर्व कर सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।